हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे और उसमें असर्टिव में हम लोगों ने सारे जितने भी टाइप के उसके असर्टिव सेंटेंसेज बनते हैं हमने सबको देख लिया था। जैसे हमारा सिंपल असर्टिव कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब जिसमें बाई हम लोग नहीं लगाते, उसको कैसे कौन से अदर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जिरंड के बारे में पढ़ लिया था, हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ लिया था, हमने ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ लिया था, हमने पार्टिसिपल के बारे में भी पढ़ लिया था। मतलब जो भी आपके क्लॉज वगैरह जब जुड़ते हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जो नए होंगे चैनल पे पहले वो उन वीडियोज़ को देख लें, प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ तक पहुँचिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। हमने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का देखा था असर्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यानी एक छोटे से छोटे कंपटीशन एग्जाम से लेके एक बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में जैसा भी एक्टिव पैसिव आता हो उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने असर्टिव का देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इंट्रोगेटिव को देखना शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपको पता है कि ये दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है यस और नो टाइप और दूसरा होता है हमारा WH वर्ड टाइप, ठीक है। यस और नो टाइप जो सेंटेंस होता है इसी को कुछ लोग जो होते हैं कुछ किताबों में आप देखोगे तो इंट्रोगेटिव बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव बोला जाता है, ठीक है। और जो WH वर्ड टाइप होता है इसको कुछ किताबों में डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहीं पे अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आपको कहीं डबल इंट्रोगेटिव, मान लीजिए आपको इंट्रोगेटिव कहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंट्रोगेटिव आप इसे भी समझते हैं, ठीक ना। लेकिन कहीं पे डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। वो WH वर्ड वाले को ही डबल इंट्रोगेटिव कहने लगते हैं, ठीक है। और जिन किताबों में डबल इंट्रोगेटिव अगर WH को कहा जाएगा तो सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव आपको किसको कहा जाएगा, यस और नो टाइप, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव में जो इसका स्ट्रक्चर होता है यस और नो टाइप वाले का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपका वहाँ पे मॉडल्स वगैरह भी पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी होगी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, एक्टिव में सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारा अगर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब जो भी होगी, जैसे अगर मॉडल्स होंगे तो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। टेंस अकॉर्डिंग टू जैसे भी टेंसेज हमारे बनते हैं, जैसे इंडेफिनिट हुआ तो फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, कंटिन्यूअस हुआ तो ING फॉर्म लिख देंगे, परफेक्ट हुआ तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, उसके बाद जो कुछ भी आपको बचेगा लेट इट बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर अदर वर्ड जो कुछ भी बचेगा आप यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा स्ट्रक्चर होता था किसका, एक्टिव का। जब हम लोग इसका पैसिव करने जाएंगे, ठीक है, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव करेंगे, उस समय हमारे पास क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेम इन द सेंस जो मैंने बताया था आपको कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे मैंने एन लगा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब नई वाली हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव में क्रिएट हुई, कौन सी क्रिएट हुई, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव है तो डू डज होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इज MR हो जाता है, ठीक है, यानी नई हेल्पिंग वर्ब बन जाती है ना इंडेफिनिट के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एन लगा दिया, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है इसको उठा के हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। बात समझिए, तो आपको मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट बट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। द ऑब्जेक्ट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, ठीक है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअल में यही पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट ओ इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग लेकर आए, ठीक है ना। उसके बाद अगर नॉट होगा तो आप नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फॉर्म बचेगा, जैसे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे मेन वर्ब बचता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का आप क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है। बाई का मतलब मैंने बताया था, जैसे नो वगैरह होंगे वर्ब के रूप में अगर सेपरेट आएंगे तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी से बता दिया कि कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है इसको ला के लिखते हैं बट इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। बस में तो ये हमारा होता है क्या, पैसिव का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब नई वाली आएगी जो कि टेंस के हिसाब से जो चेंजेज होते हैं, ठीक है।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट जो आएगा वो किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, नॉट आएगा। फिर यहाँ पे जैसे कुछ ऐसी होती है जहाँ पे आपको कंबाइन हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मॉडल्स जो आ जाते हैं तो मॉडल के बाद हम लोग बी लगाते हैं पैसिव बनाते समय, राइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, जैसे कैन है तो कैन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन बी जो होगा आपको नॉट के बाद लगाना होगा। जैसे हम लोग टेंस में लगाते हैं ना, हैव बीन, हैज बीन, तो हैज बीन, हैव बीन को हैज को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोसेस होगा जहाँ पे आपका कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये होता है पैसिव का हेल्पिंग वर्ब, दोनों में क्वेश्चन मार्क होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस समझ में। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि क्या है आपका, डू यू नो मी। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाता है, डू यू नो मी, ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। मान लीजिए एक आध और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैन यू रिसाइट दिस पोयम, कैन यू रिसाइट दिस पोयम, ये आपके पास सेंटेंस हो गया। ये दोनों हमारे एक्टिव हो गए और दोनों के दोनों हमारे क्या है, यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास जब हम इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो डू और डज किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो जब हम इसको बनाने जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, इजेमार लगाएंगे, ठीक है, बस समझ में आया। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना यही आपका यहाँ पे जाएगा, यानी कि मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, यानी इसी आई के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, एम। बस समझ में आया। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो उसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो पैसिव में बनेगा, और पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो एम आई, उसके बाद नो का थर्ड फॉर्म नोन, और मैंने बताया था कि जब भी नो आएगा तो आप कभी भी वहां पे क्या करेगा, बाई नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो एम आई नोन टू यू, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा पैसिव में। बस समझ में आया। उसके बाद कैन यू रिसाइट दिस पोयम, मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस है, कैन यू रिसाइट दिस पोयम, तो इसका पैसिव हम जब बनाएंगे तो पैसिव में अगर हम लोग बात करते हैं तो कैन का कैन ही रहता है, बस उसके साथ बी जुड़ जाता है, ठीक है, कैन हो गया। उसके बाद ये दिस पोयम विल बी योर सब्जेक्ट नाउ, सो दिस पोयम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी यूज करेंगे। मैंने बताया ना कि जब कंपाउंड वाले आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही आपका बी आएगा, अगर नॉट होगा तो नॉट के भी बाद आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैन दिस पोयम बी, और रिसाइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिसाइटेड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, कैन दिस पोयम बी रिसाइटेड बाय यू। बस समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव बनता चला जाता है, ठीक ना। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको इसका नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे विल दे ओबे अस, तो इसका क्या बनेगा, विल बी एज इट इज, क्योंकि विल का जब होता है हमारे पास तो उसका पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, उसका पैसिव बनाते समय हम लोग विल सेल का विल बी सेल भी कर देते हैं, ठीक है। तो विल का वही रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे बी ओबेड बाय देम, ठीक है। आपका नहीं मन करेगा तो मैंने बताया था कि जो भी प्लरल फॉर्म में होता है उसको बाय में अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक ना। विल यू हैव कंप्लीटेड दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका विल का विल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो दिस बुक, पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से उठा के सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद आपको लगेगा बी, सॉरी यहाँ पे हैव है तो विल हैव सेल हैव किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। उसका पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन सेल हैव बीन। तो यहाँ पे विल दिस बुक, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, हैव बीन, ठीक है। विल दिस बुक हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका पैसिव हो गया। फिर से आते हैं, मे आई प्ले विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे मे का क्या होगा, मे ही रहेगा। उसके बाद यू को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहता है, और मे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बी।
मैंने बताया जो भी मॉडल होंगे उनका सबके साथ हम लोग बी लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मॉडल से एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाके देख लें अवश्य, उसके बाद आएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मे यू बी, उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड विथ, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय मी, ठीक है। मे यू बी प्लेड विथ बाय मी, ठीक है। उसके बाद डिड दे सी यू, क्या हो जाएगा, डिड का होता है हमारा वाज या वर में कन्वर्ट होता है, और यू जाएगा अगर सब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर, वर यू, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाय देम, वर यू सीन बाय देम, ठीक है। उसके बाद क्या है ये, हैव यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, हैव यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, तो इसका क्या बनेगा हैव, देखिए तो हैव का मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पैसिव बनाते समय हैज बीन या हैव बीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से आपका जाएगा ऑब्जेक्ट से ये योर मिस्टेक, तो देखिए आप कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ से योर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं लेते हैं, उसके साथ आने वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर का योर ही रहेगा, ये नहीं कि इसका भी सब्जेक्टिव केस बनाने लगे, एडजेक्टिव का नहीं, हमको ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन या फिर मतलब नाउन या प्रोनाउन ये सब होंगे तो इनका हम लोग जाएगा, जबकि एडजेक्टिव का हम लोग हेल्पिंग मतलब सब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर मिस्टेक, उसके बाद हैज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज बीन, सॉरी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे हैज पहले होगा, हैज योर मिस्टेक बीन एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है, हैज योर मिस्टेक बीन एक्सेप्टेड बाय यू, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। देखिए मैंने इस सेंटेंस को जरूर बनाया है, बट आप लोगों को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब मैं क्वेश्चन लिखा हुआ था तो उसी समय वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद खुद से बनाइए, और फिर मैं जब बना रहा हूँ तो उसके साथ अपना मैच कीजिए, तब जाके आपका सही प्रैक्टिस हो पाएगा और आपको सही माने में नॉलेज हो पाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। हम लोग WH वर्ड को चलते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं इंट्रोगेटिव को देखते हैं, ठीक ना। इंट्रोगेटिव में हम लोग का क्या है WH वर्ड, तो देखिए WH वर्ड में कुछ भी नया नहीं होता है, ठीक है। WH वर्ड वाले में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ व्हाट और हु के जगह पे आपको परेशानी होगी, बाकी किसी में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर एक्टिव का हमारा सेंटेंस है, एक्टिव का हमारा सेंटेंस है तो वहाँ पे क्या होता है आपका WH वर्ड में WH वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट हो तो नॉट लिख दीजिए, उसके बाद मेन वर्ब आपकी आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा होता है किसका एक्टिव का WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव आप बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय जो WH वर्ड रहेगी वही होगी सिवाय हु को छोड़ के, बात समझ में, हु को छोड़ के बाकियों का क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस जैसा भी चेंजेज हो जाए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बनाएंगे, बट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, राइट। उसके बाद क्या करिएगा, अगर नॉट हो तो नॉट लगाइए, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बस समझ में। जैसे व्हाट, सॉरी व्हाट को अभी रहने देते हैं क्योंकि वर्ड से थोड़ा सा मुझे कुछ समझाना है, नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं। फिलहाल जैसे वाई आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक्टिव हो गया। अगर इसका आप पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वाई का आपको वाई ही रहने देना है, ठीक है। इज MR किस में कन्वर्ट होता है, इज MR प्लस बीइंग में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे आपका हिम का जाएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में हिम जाता है तो वहाँ पे क्या लगेगा इज लगेगा, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इज, वाई इज ही, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बीइंग
थिंक के बाद थॉट और इसके साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो साथ में रहेगा। मैंने प्रीपोजिशन वाले वीडियो जो अलग से बना दिए हैं, ठीक ना। थॉट अबाउट, फिर उसके बाद बाय लगा के यू, ये सेंटेंस आपका बनेगा, वाई इज ही बीइंग थॉट अबाउट बाय यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और हमको सेंटेंसेज बनाने हैं, जैसे एक्टिव में मान लीजिए आपके पास है व्हेन डू यू बीट हिम, व्हेन डू यू बीट हिम, ठीक है, व्हेन डू यू बीट हिम। अगर इसका हमको पैसिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन का व्हेन ही रखेंगे, डू किस में होगा, इज एम आर में कन्वर्ट होगा और हिम से हमारा ही जाएगा, मतलब वहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इज ही, उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन बाय यू, ठीक है। जैसे वाई डिड पुलिस अरेस्टेड, वाई डिड पुलिस अरेस्टेड देम, ये आपके पास सेंटेंस है, वाई डिड पुलिस अरेस्टेड देम। तो क्या बनाएंगे इसका पैसिव, वाई का आपको वाई रखना पड़ेगा। अब डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी, वाई डिड पुलिस अरेस्ट देम, ठीक है। डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या लग जाता है, वाज या वर लगता है। देम का जाएगा तो दे बनेगा, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, फिर उसके बाद देम का हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, दे अरेस्टेड, ठीक है। वाई वर दे अरेस्टेड, यहाँ पे बाई पुलिस मत लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो सब्जेक्ट जिसके लिए बना हुआ है अगर उस सेंटेंस में उसी से रिलेटेड वर्ब आ रही है तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पुलिस है तो पुलिस का काम है अरेस्ट करना, तो यहाँ पे बाई पुलिस आप नहीं लगाएंगे, वो अंडरस्टूड होगा, ठीक ना। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इन सब सेंटेंसेज में अगर रहे तो आपको बाई लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ और एग्जांपल हम लोग हु और व्हाट से भी देखते हैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं व्हाट और हु से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे आपको एक्टिव सेंटेंस में दे दिया गया कि व्हाट इज ही आस्किंग फॉर, व्हाट इज ही आस्किंग फॉर, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको एक्टिव दे देता है हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, ये सेंटेंस मान लीजिए दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक आध सेंटेंस और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हु हैज stopped you at the gate, बस में हु हैज स्टॉप्ड यू एट द गेट। मान लीजिए ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो देखिए इसको मैंने अलग से क्यों किया, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट हो, सॉरी व्हाट होगा ना, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, राइट। और जहां पे हु होगा वहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, जहां मैं हूं वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां मैं नहीं, मतलब जहां व्हाट होगा वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और जहां पे हु होगा वहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में उसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे व्हाट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को पूछता ही है, तो भैया जब रहेगा उसमें तो फिर पूछेगा क्या, ठीक है। उसी तरीके से हु क्या करता है, हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, इसलिए ये जब रहेगा तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तभी तो पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका इसको पैसिव बनाना होगा तो आप लिखोगे व्हाट, ठीक है। और व्हाट के बाद आपको फिर हमको क्या करना है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती है जो हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट बनेगा क्या, जब बनेगा नहीं तो हम लोग उसको सिंगुलर मान लेंगे, ठीक है। व्हाट इज बीइंग, क्योंकि इज एम आर रहेगा तो इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ता है ना, तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फॉर बाय हिम, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, आस्क्ड फॉर बाय हिम। तो यहाँ पे क्या है,
क्योंकि देखिए मैंने इसके लिए भी आपको बताया था कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में वर्ब के साथ लगे रहते हैं, ठीक है ना। अभी इसको एग्जांपल पे देखिएगा तो यहाँ पे कुछ और बनेगा, ठीक है। जैसे हु इज कॉलिंग यू, तो हु इज कॉलिंग यू के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपको दो सेंटेंस बना सकते हैं हु इज कॉलिंग यू का। पहला आप बना सकते हैं बाई होम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में यानी कि यही सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा चला जाता है कहाँ, पीछे चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा पहले आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये हु जो होगा वो हमारा पहले लिखाएगा, क्योंकि WH वर्ड भी हमको लिखना है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ इज पहले आर पहले जुड़ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, और काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बाई के बाद हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, बाई हुम। ये हमारा सेंटेंस अगर नॉर्मली हम लोग देखा जाए अपने हिसाब से जो हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय किए हैं कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट मैंने बोला ना कि हु अपने अंदर सब्जेक्ट छुपाए रहता है, तो सब्जेक्ट जहाँ जाएगा वहाँ पे फिर हु को जाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में हमारा क्या होता है, जो WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है, ये SNO टाइप में बन जाता है, ठीक ना। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमको पहले ही WH वर्ड लिखना होता है, तो इसलिए हम लोग ये बाई होम को ही क्या करते हैं, सीधे सीधे उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई होम आर यू बीइंग कॉल्ड, बस इतना होगा। ये सेंटेंस जो नहीं होगा, क्योंकि हमको होने के लिए तो रूल के हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन ये WH छोड़ने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा। तो बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड, ये आपका बन जाए। या फिर इसको आप एक और तरीके से बन सकते हैं, हु का हु ही रहने दीजिए, हु आर यू बीइंग कॉल्ड, और उसके बाद सिर्फ बाई लगा के यहीं पे छोड़ दीजिए, हु आर यू बीइंग कॉल्ड बाई, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत कम किताबों में मिलता है, बट ऐसा हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हु को हम लोग क्या करेंगे, बाई हुम में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, देखिए रट लेना कि हु का बाई हुम होता है, ये कहीं भी सही नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमने किया कैसे, यहाँ पे मैंने बताया ही, ठीक ना। तो बाई हुम, उसके बाद हैज हैव की जगह पे हम क्या लेंगे, तो ये आप क्या हो जाएगा, आपका यू आएगा, ठीक है। तो यू को आप यहाँ पे लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हमारा हैव लगता है, तो यू बाई हुम हैव यू, ठीक है। और उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाई हुम हैव यू बीन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। उसके बाद क्या करेंगे, एट द गेट, इसको लगा देंगे, एट द गेट। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आपके पास सेंटेंसेस जो होंगे वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। और इसके सेंटेंसेस को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखते रहिएगा। बात समझ में आया। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में और अवश्य लिखिएगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपका जो भी क्वेरीज होंगी उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैसेज के थ्रू पॉसिबल होगा तो उसके थ्रू करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे थंबनेल पे रहता है, ठीक है, उसको उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपका जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। इसको देख लिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रैक्टिस करते रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा। हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।